एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? तो भाई देखो, बहुत ही कम समय बचा हुआ है ना? एंड आई एम बैक। लाइक बैक क्या भाई, पिछले साल मैंने ट्वेल्थ का कंटेंट बनाया हुआ था एंड सपोर्ट आया था, उस पर देखा था लोगों ने, है ना? पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए थे। सो दिस टाइम आई एम बैक, है ना? तो आज की जो मेन वीडियो जो होने वाली है ना, वो होने वाली है कि जो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिक्कत। भाई दिक्कत कैसी? मैं हूं ना। देखो होता क्या है ना, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई कन्वर्जन्स कैसे करी जाए, है ना? कि भाई हमको अल्कोहल बोल दिया, अब अल्कोहल से दो कार्बन का अल्कोहल बोला था, है ना? मतलब कि एथिल अल्कोहल बोला गया था, और उसमें फिर बोल दिया गया कि भाई बनाना है मेरे को, एमाइन बनाना है, चार कार्बन का एमाइन बनाना है, मतलब CH3 CH2 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 NH2 बनाना है। तो ये कैसे होगा? तो बस इन्हीं कुछ ट्रिक्स को लेकर के, थंबनेल देख के आप आए भी होगे, है ना? सुपर ट्रिक्स, है ना? तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, उससे मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि भाई 100% कुछ नहीं होता है। साइंस खुद ही कहती है कि देर इज नथिंग इज 100%, है ना? तो जो मैं बताने वाला हूं उससे 90 to 95% आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ चीजें हैं जो याद रखने की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट्स ऑल। ठीक, बट हाँ, वीडियो को पूरा देखने का, ध्यान से देखने का, है ना? अपने दोस्तों के साथ शेयर मार दो, इट्स इंपॉर्टेंट। ट्वेल्थ में 99% स्कोर करने के लिए, टोटल ऑल ओवर बोल बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री। ठीक है, तभी आएंगे, वरना तो नहीं आने वाला, है ना? थोड़ा सा एफर्ट दिखाओगे, हो जाएगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आज पढ़ो, फिर कल पढ़ो, फिर परसों भी पढ़ो, रोज पढ़ना है, गैप नहीं लेने का। ठीक है, तो अपन लोग आज क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे भाई? सुपर ट्रिक्स, है ना? तो करें फिर, चालू करते हैं, है ना? तो आज हम लोग जो चालू करने वाले हैं, उसके अंदर इस वीडियो में मैं क्या क्या आप लोगों को बताने वाला हूं, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है ना? लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, जो भी हमारी पास सुपर ट्रिक्स होंगी, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? पहली चीज़ कि देखो भैया, बच्चों को आती है प्रॉब्लम, है ना? प्रॉब्लम आती है स्टेपिंग अप। स्टेपिंग अप बोले तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसे कार्बन चेन को बढ़ाना है। ठीक, कार्बन चेन को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक, कार्बन चेन को बढ़ाना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने हैं। तो कैसे बढ़ेंगे भाई? किन चीजों का उपयोग करेंगे? ठीक, दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या होने वाली? दूसरी चीज होने वाली है स्टेपिंग डाउन। भाई कार्बन चेन घटाने को भी तो आ जाता है, पूछ लिया जाता है ना कि भैया कार्बन चेन कैसे घटाएं। ठीक है, तो कार्बन चेन की डिक्रीज की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है ना? और एक बात करेंगे कि भाई एक फ्लो होता है, एक जनरल फ्लो की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो जनरल फ्लो है, ये आप लोगों को बताएगा कि आप लाइक पॉइंट पे थे, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको पहुंचना कैसे है, किन किन चीज़ों का उपयोग करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ को ध्यान रखना है, उसको करके कहाँ तक पहुंच सकते हैं आप। ठीक है ना? तो जनरल फ्लो हो गया, जिसके अंदर फॉरवर्ड, है ना, और बैकवर्ड दोनों चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो अल्कोहल से आप एमाइन पहुंच गए थे, बट एमाइन से अल्कोहल पहुंचना है तो उसको ध्यान कैसे रखना है। ठीक, एंड नेक्स्ट चीज़ फिर मैं बात करूंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की, है ना? ये जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होंगे, ये आपको बताएंगे कि भैया यूज करना है, और किसको कहां पर यूज करना है, ये भी बात क्लियर होगी यहां से। तो मेन इन चार ही चीजों पे रहेगा सब कुछ। ठीक है, इन चार चीजों से ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अपन लोग करते हैं स्टार्ट, है ना? पहली चीज जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक, पहली चीज जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, चेंजिंग कार्बन
चेन लेंथ। ठीक है, कार्बन चेन की लेंथ को हम लोग चेंज करने वाले हैं, जिसके अंदर पहली चीज की हम बात करेंगे इंक्रीज की, इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने हैं, ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या करने हैं, बढ़ाने हैं, तो हम किन किन चीजों का प्रयोग करने वाले हैं। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 11 से सीखते आ रहे हो, ठीक है, जिस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। ठीक, क्या नाम है इस रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन। यह रिएक्शन बहुत जरूरी है, जब भी आप नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाना चाहते हो तो आपको वुड्स रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक, वुड्स रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो इसका काम क्या होता है, ये करता है डबल, किसको डबल कर देता है, कार्बन को। अगर आपके पास एक कार्बन था तो एक कार्बन का ये क्या कर देगा, डबल कर देगा। ठीक, और ये जो रिएक्शन यूज होती है ये होती है सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए। सिमेट्रिकल क्यों बोला मैंने, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए यूज होती है। सिमेट्रिकल एल्केन्स का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक कार्बन था तो एक का दो हो जाएगा, दो था दो का चार हो जाएगा, मतलब जितने लेफ्ट साइड उतने ही राइट साइड हो जाएंगे। ठीक है, बस ये इसका करने का होता है, कार्बन चेन बढ़ानी है, वुड्स रिएक्शन का उपयोग कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो भाई कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताता हूं मैं। ठीक, वुड्स रिएक्शन क्या कहती है, फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है CH3Cl, मैथिल क्लोराइड है। ठीक, इसके ऊपर सोडियम पड़ता है, प्लस एक और CH3Cl, मतलब मैथिल क्लोराइड ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, दैट इज ड्राई ईथर। तो ये जो होता है NaCl को लेकर के निकल जाता है, -2 NaCl, एरो के नीचे लिख सकते हो या फिर राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हो। तो क्या बन जाता है आपके पास, CH3 आ जाता है। ठीक, मतलब कि ये क्या बन गया, ईथेन बन गया। अभी देखो हमारे पास कितने कार्बन थे, यहां पर एक कार्बन था ना, यहां पे कितने हो गए, दो हो गए ना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। ठीक, तो पहली चीज वुड्स रिएक्शन आपके कार्बन को क्या करती है, डबल करती है। ठीक, अगली चीज की बात करते हैं भाई, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 की जरा बात करते हैं। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है साइनाइड सिंथेसिस। साइनाइड सिंथेसिस, साइनाइड सिंथेसिस, हिंदी में बोले तो साइनाइड को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है किसको, एडिशन ऑफ साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप को जोड़ना है। अब ये जो CN ग्रुप होता है ये क्या करता है, आपका एक कार्बन ऐड कर देता है। क्या कर देता है, ऐड 1 कार्बन, एक कार्बन को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल ले लेकर ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं CH3Cl था, एक हेलो एल्केन था। अब इसके ऊपर आप क्या करो, पोटेशियम साइनाइड KCN, पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक वाला ले लो आप। इससे ये किस में कन्वर्ट कर देगा, K के साथ Cl, पोटेशियम क्लोराइड, एक सॉल्ट निकल जाना है। ठीक है, और CH3 के साथ क्या आ जाना है, CN आ जाना। अब देखो जरा, यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे कितने हो गए, दो हो गए, CH3CN दो कार्बन। अब आप CH3CN के ऊपर दो तरीके से रिएक्शन करा सकते हो। ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं, CH3CN के साथ आप दो तरीके से रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है ना, देखो भाई दो तरीके से रिएक्शन, पहली होती है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस H2OH+। ठीक, हाइड्रोलिसिस कराओगे जब आप, और दूसरी जो होती है वो होती है रिडक्शन कराना। अभी आपको मैं यहां पे रिडक्शन लिख दे रहा हूं, फिर रिडक्शन के रिएजेंट्स बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस जब आप कराते हो तो हाइड्रोलिसिस से आपके जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है COOH, एसिड बना सकते हो आप। क्या बना सकते हो, एसिड एंड अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाती है, NH3, एसिटिक अम्ल
CH3COOH हिंदी में एसिटिक अम्ल एंड इंग्लिश में एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है जिसे। एंड जब आप रिडक्शन कराते हो तो आपके पास आता है CH3CH2NH2। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक, तो देखा आपने ऑटोमेटिक कार्बन बढ़ गया ना आपके पास, यहां पर एक कार्बन से एक और कार्बन ऐड हो गया। ठीक, तो ये दो चीजें क्लियर हो गई कार्बन चेन बढ़ाने के लिए। अब एक और चीज, बहुत बार बार आपने इस चीज को देखा होगा पर कभी इतना शायद ध्यान ना दिया हो, तो आज हम उसी के बारे में बोलने वाले हैं भैया। तीसरी चीज जो है अपने पास, वो तीसरी चीज क्या कहती है? तीसरी चीज कहती है भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कुछ याद आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हिंदी वालों के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। आर मतलब कि एल्किल ग्रुप और एक्स बोले तो हेलोजन। हेलोजन मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। और एल्किल मतलब CH3 C2H5, ये सब। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R एल्किल, X हेलोजन, CH3 C2H5 ClBr, फ्लोरीन, आयोडीन हेलोजन्स हो जाते हैं। तो इसका उपयोग करके आप लोग क्या कर सकते हो? कार्बन बढ़ा सकते हो। ठीक, अब इसका काम क्या होता है? ये जो काम करता है ये करता है एड्स एल्किल ग्रुप। कौन से ग्रुप जोड़ता है? एल्किल ग्रुप जोड़ देता है। एल्किल मतलब ये वाले ग्रुप। ठीक, ये वाले ग्रुप ये जोड़ देता है। किस में जोड़ देता है? कार्बोनिल ग्रुप में। कार्बोनिल, कार्बोनिल बोले तो जहां पे C और O साथ में होते हैं उन्हें कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। ठीक, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है CH3CHO, तो हम CHO को कुछ इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर रिएजेंट पड़ा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक, साथ साथ में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2OH+, हाइड्रोलिसिस। तो क्या होता है? हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिल जाता है? CH3CH, क्या चला जाना है? पूरी रिएक्शन लिख देते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो देखो जब RMgX जाता है, ठीक, तो होता क्या है ना। अब यहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक, क्या बनेगा? CH3CH यहां पर आ रहेगा, ठीक, और ऊपर OMgX बन जाता है। ठीक, OMgX चला जाता है। जब इसके ऊपर हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस H2OH+, ठीक, तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है ना। बॉन्ड यहां से क्या होगा? टूटेगा और निकल जाएगा क्या? MgOH और X। यहां से बॉन्ड टूटा, क्या निकलेगा? MgOH, X निकल जाता है और जो एक हाइड्रोजन बच गया वो जाकर के जुड़ जाता है। तो CH3CH2 और यहां पे जो R था वो यहां पर क्या होता है? जुड़ जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो बॉन्ड यहां से टूटा, टूटने के बाद क्या हुआ? वो बन गया। ठीक, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है जब आपके पास एल्डिहाइड होता है। ठीक है, क्लियर है। हमारे पास एल्डिहाइड था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गया, उसने बॉन्ड को पहले तोड़ा, जहां से डबल बॉन्ड था वहां से OMgX जुड़ा। फिर हम जब हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद, ठीक है, H2O का H और OH- में टूटता है, तो OH किसके साथ चला गया? इस वाले ग्रुप के साथ, MgOHX, और जो R था R रह गया और एक हाइड्रोजन जो था वो यहां पर ऐड हो जाता है। क्लियर? इसी तरीके से सेम रिएक्शन इसकी कीटोन के साथ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एसीटोन ले लेते हैं। कैसीटोन? एसीटोन, CH3CO CH3। सेम चीज अगर इसके ऊपर कराते हैं RMgX, ठीक, तो क्या होगा? CH3C CH3 OMgX और यहां पर R आ गया। फिर इसके ऊपर कराएंगे हाइड्रोलिसिस H2OH+, ठीक, तो क्या बनेगा? CH3C CH3R, इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और साथ में MgOHX निकल जाता है। तो देख सकते हो यहां पर एक कार्बन बढ़ गया ना, जैसे यहां पर एक कार्बन बढ़ा था,
वैसे इसी तरीके से एक कार्बन बढ़ गया। तो ये जो 3 ट्रिक्स थी, है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। पहली वुड्स रिएक्शन थी, कार्बन को डबल कर देती है। दूसरा साइनाइड सिंथेसिस, कार्बन ऐड हो जाता है एक। और तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो पूरा का पूरा एक एल्किल ग्रुप ही ऐड कर देता है। ठीक है, आपको 2 कार्बन चाहिए हो तो आप C2H5 के साथ डाल दो, 3 चाहिए हो तो C3H7 के साथ लगा दो। ठीक, बस हाँ याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि कहां पर क्या आने वाला है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया। ठीक, हमने स्टेपिंग अप बोले तो कार्बन चेन इंक्रीज की बात कर ली है। अब स्टेप डाउन की बात करने वाले हैं। ठीक, किसकी बात? स्टेप डाउन। ठीक है, तो जो दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं वो है स्टेपिंग डाउन, नीचे की तरफ जाना, मतलब कि कार्बन चेन को कम करना, है ना, कार्बन चेन को घटाना, डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो कार्बन चेन को डिक्रीज करने के लिए आपको करना क्या है? पहली चीज जो आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए वो है एक रिएक्शन, एक नेमिंग रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये वो रिएक्शन है जिसकी वजह से आप कार्बन चेन को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कम। और ये वाली जो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रिमूव्स कार्बोनिल। क्या होता है? रिमूव्स कार्बोनिल, कार्बन, ठीक है, फ्रॉम एन एमाइड। ठीक है ना। कार्बोनिल कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन बोले तो जो CO ग्रुप होता है, मैंने बताया कार्बोनिल जहां पे C और O साथ में होते हैं उनको हटाना होता है एमाइड, एमाइड ग्रुप। एमाइड होते हैं CONH2, एमाइड होते हैं CONH2। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेकर के समझा देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3CONH2, इसका नाम होता है एसिटामाइड। क्या नाम होता है? एसिटामाइड। अगर आप इसके ऊपर ब्रोमीन साथ में 4 मोल KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हो तो ये डायरेक्टली आपको बनाकर दे देता है CH3NH2, CH3NH2, साथ साथ में K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर, ये बाय प्रोडक्ट्स के रूप में निकल जाते हैं। लेकिन आप यहां पे देखो एक कार्बन है ना, और इस जगह पे देखो कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे ना। ठीक, यहां पे नोटिस करो 1 और 2 कार्बन थे, यहां पर अपने पास कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो हो गया ना मामला इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला। ठीक, कि आप 2 कार्बन से 1 कार्बन बना सकते हो। किसको मदद से? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। सब कुछ बहुत आसान है, बहुत। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखनी है चीजें। ओके, ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से आप कार्बन चेन को क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। ओके, नेक्स्ट। ठीक, एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मिनिमम भाई 3 उसमें बताए थे तो 3 इसमें भी बता देता हूं, है ना। तो जो सेकंड पॉइंट है अपने पास, विच पॉइंट? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है डी कार्बोक्सिलेशन। हिंदी वालों के लिए डी कार्बोक्सीकरण कुछ कहा जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं हिंदी में आता। डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक, अब यहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप बोले तो जहां पे CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटा देना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के फेंक देना है वहां से, कार्बन ऑटोमेटिक कम हो जाना है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। देखो भाई समझो क्या है डी कार्बोक्सिलेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव CH3COONA, सोडियम एसीटेट, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। ठीक है ना, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम एसीटेट नाम होता है। ठीक, आप इसके ऊपर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड जब आप लेते हो
और इस रिएक्शन को अगर आप हीट कर देते हो, हीट बोले तो गर्म कर देते हो, तब आपको जो मिलता है वो मिलता है मीथेन, CH4, ये CH3 साथ में एक हाइड्रोजन, तो मीथेन हो गया। यहां पे देखो, नोटिस करो, एक कार्बन दो कार्बन है, पर यहां पर अपने पास एक ही कार्बन है, हमें कार्बन चेन मिल गई घटी हुई, ठीक। और साथ साथ में बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक। तो मामला इजी था कि नहीं था, है ना। मतलब आपको दो मैंने मेथड बता दिए, एक हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जहां जिसकी मदद से आप कम कर सकते हो रिएक्शन में, ठीक। दूसरा बताया डी कार्बोक्सिलेशन CO2, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, कार्बन चेन को घटा सकते हो, ठीक। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है, क्लियर। और हाँ, एक और बात देखो, नेमिंग में थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नेमिंग के लिए मैंने पहले से ही IUPAC, ठीक है, कि टोटल अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 6 पार्ट हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्लास 11-12 दोनों की मैंने कवर कर दी है IUPAC नॉमेनक्लेचर, जा करके उसको देख लो। आई थिंक आधे आधे घंटे या 40 मिनट के वीडियोस हैं, ठीक है, ध्यान से एक बार देख लोगे, 3 घंटे देना पड़ेगा, मे बी 3 से 3.5 घंटे, लेकिन उस 3 से 3.5 घंटे में आपके जितने IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के हैं, तो वो 5 मार्क्स आपके पक्के हैं, इस बात की गारंटी मेरी। ना हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के बोल देना सर नहीं हुआ, ठीक है, फिर मैं देखूंगा कुछ और सोल्यूशन निकाल लूंगा, है ना। आप प्रैक्टिस सेट्स लगा लेना, उसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट्स लगा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना, 99% गारंटी ले रहा हूं हो जाएंगे, ठीक। बट हाँ, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ओके। एंड इसको देख लोगे तो जो बोल रखा था 90 to 95% कन्वर्जेंस हो जाएंगी। लास्ट में एक और बात बताऊंगा, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इज ओजोनोलिसिस, ठीक। ये पॉइंट सुन के थोड़ा सा कुछ कुछ याद आया होगा, कुछ लोग लगोगा अरे सर ये क्या बता दी, ओजोनोलिसिस क्या होता है। ओजोन सुना है, O3, ओजोन लेयर होती है, छेद हो गया ओजोन में, यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। तो दैट इज O3, ओजोनोलिसिस। अब देखो, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो आप उसको छोटे एल्डिहाइड्स में इजिली तोड़ सकते हो, ठीक। एल्डिहाइड्स में टूट सकते हैं, फिर आप उसका अल्कोहल बना सकते हो, एसिड्स भी बना सकते हो देन, ठीक है, वो फ्लो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इसमें ये भी याद रखना, इसमें कार्बन चेन घटेगी, अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यू हैव इथीन, इसके ऊपर आपने जब ओजोन O3 की रिएक्शन कराई, तो आपको क्या मिलेगा, CH2 CH2, देखो जरा, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटा, O O, ठीक, ये हुआ, इसका नाम होता है इथीन ओजोनाइड, इथीन ओजोनाइड, ठीक, ओजोनाइड, ओके। अब देखो क्या होगा, फिर उसके बाद जब इसके ऊपर आप जिंक के साथ वाटर डालते हो, ZnH2, तो इसका काम होता है इसको तोड़ देने का, कुछ इस तरीके से ये क्या करता है, इसको तोड़ देता है, ठीक। अब जरा सिर्फ इतने पार्ट को नोटिस करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये HCHO मतलब CH2O बोल सकते हो, HCHO भी बोल सकते हो, ये बन रहा है ना, तो हमारे को मिल जाता है 2HCO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन कम हुआ ना, कम हुआ ना फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है मीथेनल, ठीक। ऑटोमेटिक देख सकते हो कि एक कार्बन कम हो गया, यहां पे कितने थे, 2 कार्बन थे चेन में साथ में, यहां पे सिर्फ कितने कार्बन, एक कार्बन। मैंने आगे नंबर 2 इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें 2 मोल मिले, एक इस तरफ से ये वाला और एक इस तरफ से ये वाला। और वाटर क्या होता है, ZNO क्या होता है, सॉरी ZNO लिखना था, जिंक ऑक्साइड जो होता है वो निकल जाता है, ये वाला ZNO गायब हो जाता है, ओके। देखा आपने, कार्बन कम हो गया। तो ये 3 मेथड थे, ठीक
है ना, हॉफमैन, दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन, तीसरा ओजोनोलिसिस। इन 3 मेथड की वजह से आप फटाफट 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 कार्बन चेन को कम कर सकते हो। इजी पीजी। कमेंट सेक्शन में क्या, लेमन स्क्वीजी। ओके, ठीक है, हो गया काम आसान। ठीक, तो देखो हम क्या कर चुके हैं, हमने दूसरा वाला पॉइंट भी क्या कर दिया, कार्बन चेन को घटाने का मामला खत्म कर दिया। कार्बन चेन बढ़ा दी, कार्बन चेन घटा दी, मुश्किल से 25 मिनट बीते हैं वीडियो में। ठीक, इस 25 मिनट्स के अंदर आपकी 2 चीज़ें मैंने सॉल्व कर दी हैं। ठीक, अब बात करेंगे एक जनरल फ्लो की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, जनरल फ्लो। ठीक है ना, तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास जनरल फ्लो। एक जनरल फ्लो की बात करते हैं। ठीक, पहले का नाम दे देंगे हम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ आप कैसे बढ़ोगे। ठीक है, किस तरफ बढ़ना है आपको, आगे की तरफ। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में आता है ना कि सर 4-5 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई हाइड्रोकार्बन दे रखा है और आपको एमाइड बनाने को बोल दिया गया। ठीक, एमाइड मतलब CuNH2 बनाने को बोल दिया, सर बनेगा कैसे, तो 3-4 स्टेप बीच में आ जाते हैं। तो बस उसको ध्यान में रखना है कि कैसे होंगी चीजें। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल लेकर के मैं बता दूंगा, है ना। इफ यू हैव हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोले तो नॉर्मल कोई मीथेन है, इथेन है, ठीक, जैसे कि CH4 हो गया, C2H6 हो गया, मीथेन इथेन जैसा कुछ हो गया। फिर आप इसको बना दो हेलो एल्केन। ठीक, हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, ऑटोमेटिक हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक, अब जब हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन से आप इसको बना सकते हो अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना होता है, KOH, एक्वस वाला। तो K के साथ जो Cl लगा होगा वो निकल जाएगा ऑटोमेटिक और अपना OH लग जाएगा। अब जब ये अल्कोहल आया, ठीक, तो अल्कोहल के ऊपर अगर आप K2Cr2O7 हो गया, ठीक, कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर हो गया। ये जब आप बनाते हो तो आपको मिल जाता है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन मिल गया। और अगर आप इस एल्डिहाइड पे फर्दर रिएक्शन करा दो, ठीक, एल्डिहाइड पे अगर आप और रिएक्शन करा दो तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एल्डिहाइड से आप क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक है, इजी पीजी मामला हो जाएगा। अब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जैसी चीजें डाल दो तो आप 2 चीजें बना सकते हो आसानी के साथ, एसिड के डेरिवेटिव्स। ठीक, एसिड के डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल जहां पे COCl ऐड हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर आप इसी के ऊपर अमोनिया डाल करके हीट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड पर अमोनिया डाल करके हीट कर दो तो भी आप एसिड का डेरिवेटिव मतलब कि CONH2 बना सकते हो। तो ये फॉरवर्ड मामला है। आपने शुरू कहां से किया था, हाइड्रोकार्बन से। कहां से शुरू किया था, हाइड्रोकार्बन से, और आप पहुंच कहां पे गए, CONH2 तक पहुंच गए। अब एक ऐसी रिएक्शन करके प्यार से बता देता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऐसे फ्रेमवर्क है तो समझ में शायद ना आया हो उतना। एक एग्जाम्पल लेकर के बता दो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3CH3, इसका नाम क्या होता है, इथेन होता है। ठीक, होता है ना इथेन। अब देखो भाई, इथेन से आपको बनाना क्या है, मैंने बोला पहले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है, हेलो अल्केन बनाना, हेलो अल्केन। तो क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन जब कराओगे तो ये बनेगा CH3 CH2 Cl बनेगा। ठीक, पहला हाइड्रोकार्बन था, दूसरा क्या बन गया, हेलो अल्केन। अब अगर आप हेलो अल्केन के ऊपर, ठीक, KOH डालो, एक्वस मतलब जलीय पानी वाला, तो K के साथ Cl निकल जाना है और CH3 CH2 OH एल्कोहल बन जाना है। हम कहां पहुंच गए, तीसरे पे पहुंच गए, एल्कोहल पे। अब अगर आप एल्कोहल के ऊपर, ठीक, एल्कोहल के ऊपर, है ना, या तो आप K2Cr2O7 डाल दो या फिर कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर दो,
तो ये जो चीज होती है ये कन्वर्ट हो जाती है एल्डिहाइड में, CH3CHO में। ठीक, हम कहां पहुंच गए, एल्डिहाइड पहुंच गए, है ना। ठीक, अब अगर एल्डिहाइड के ऊपर एक और बार रिएक्शन करा दूं, मतलब कि K2Cr2O7 फिर से डाल दूं, ठीक, तो आपको मिलेगा CH3C OOH एसिड, एसिटिक एसिड, CH3C OOH मिल गया। ठीक, अब जब आपके पास CH3C OOH है, एसिटिक एसिड, और इसके ऊपर अगर आप रिएक्शन करा दो, किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन, दो रिएक्शन मैंने बताई, ठीक है ना। ठीक, दो रिएक्शन मैंने बताई। एक चीज, अगर आप PCl5 डालते हो, ठीक, अगर आप PCl5 डालते हो तो आपको मिलता है CH3COCl, एसिटल क्लोराइड जिसका नाम होता है, ठीक, एसिटल क्लोराइड। और अगर आप रिएक्शन करा देते हो किसके साथ, फॉर एग्जांपल अमोनिया, और रिएक्शन को कर देते हो हीट, ठीक, तो आपको मिल जाता है CH3CONH2। हो गई इजी पीजी रिएक्शन, जिसका नाम होता है एसिटामाइड, ठीक, या फिर दूसरा नाम इथेनामाइड। ठीक, देखा, ये था, ये फॉरवर्ड। अब इसी में से आप काफी सारी चीजें आप इजिली कर सकते हो। बस यही सब चलता है कन्वर्जन्स में, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत इजी पीजी मामला होता है। ठीक, ये एक फ्रेमवर्क था फॉरवर्ड रिएक्शन का, और ये उसका एक एग्जाम्पल। दोनों का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो और ढंग से समझ लो, मामला इजी पीजी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। हमने पहली चीज की तो बात कर ली थी, अब दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, दैट इज बैकवर्ड। ठीक, दैट इज बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे जाना है। अब आपको पीछे जाना है, यहां पे आपने क्या बनाया था लास्ट में, मेन था आपके पास एसिड, एसिड इज योर लास्ट। ठीक, तो अगर आप एसिड से पीछे जाना चाहते हो तो इफ यू हैव एसिड, ठीक, अब आपके पास जब एसिड है, तो जब आप एसिड से पीछे जाना चाहते हो तो आप इसको रिड्यूस कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से। आप क्या बना लोगे, अल्कोहल बना लोगे। क्या बना लोगे बच्चा लोग, अल्कोहल। और अल्कोहल से वापस से अगर आप इसके ऊपर SOCl2, PCl5, PCl3 जैसी चीजें डालो, ये रिएजेंट्स डालो, तो आपको मिल जाएगा हेलो अल्केन। क्या मिल जाएगा, हेलो अल्केन मिल जाएगा। मामला हो गया इजी पीजी, आप पीछे चले गए। बस यही था बैकवर्ड में, बहुत छोटी सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव CH3CH2COOH है आपके पास, आपने उसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो आपको मिला CH3CH2CH2OH। ठीक, और इसके ऊपर आप जैसे ही SOCl2 डाल दोगे, मतलब थायोनिल क्लोराइड जिसको बोला जाता है, देन यू गेट CH3CH2CH2Cl। हो गई रिएक्शन इजी, कार्बन चेन घट गई बढ़ गई, हो गया ना मामला आसान। बस यही करना था, बस ये सब चीज़ों में आप कवर कर ले जाओगे। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग बोल रहा हूँ इसीलिए, है ना, ऑलमोस्ट बोल दिया मैंने। ये नहीं कि सर ने बोला था सब हो जाएगा ना, अभी सब तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये था बैकवर्ड का मामला। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक और है प्यारी सी। इफ़ यू हैव एरोमेटिक कन्वर्जन्स, किसकी बात करें, अगर आपके पास एरोमेटिक कन्वर्जन्स की बात आ जाए, ठीक, जब आपको एरोमेटिक कन्वर्जन करने हैं, एरोमेटिक बोले तो बेंजीन के रिंग वाले कन्वर्जन। ठीक है, बेंजीन के रिंग वाले जब कन्वर्जन करने होते हैं तो आपको क्या करना होता है, ठीक है ना। जब आपको बेंजीन के रिंग वाले कन्वर्जन करने हैं तो मामला बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, देखो भैया, आपके पास बेंजीन है, कौन है, कौन साहब है, बेंजीन वाले साहब है। बेंजीन के ऊपर अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर रखो 40 से 60 डिग्री कंट्रोल्ड टेम्परेचर, तो ये आपको बना करके दे देता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बना करके दे देता है, नाइट्रोबेंजीन। इसके नीचे मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, दिस इज योर बेंजीन, ठीक, और यहां पे ये बन जाता है क्या,
नाइट्रोबेंजीन। ठीक, अब आपके पास नाइट्रोबेंजीन आ गया। अब आप नाइट्रोबेंजीन से और काम आसान कैसे कर सकते हो? ठीक, नाइट्रोबेंजीन से आप सिर्फ एक कंपाउंड बना दो, मामला आसान हो जाएगा। NaNO2 प्लस HCl, ठीक, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आप इसको डायरेक्टली पता है किस में कन्वर्ट कर दोगे? डाइएजोनियम सॉल्ट्स, डाइएजोनियम सॉल्ट्स, डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दोगे। अब यहां पे मैं HCl डाल चुका हूं, तो इसलिए जो मेन कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेंजीन की रिंग के ऊपर N2Cl, BDC इसको बोला जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, आप यहां तक बस किसी तरीके से पहुंच जाओ। एक बार आपके पास कुछ भी दे रखा हो, अगर आप इस जगह तक पहुंच गए, बेंजीन की रिंग पे N2Cl तक अगर आप पहुंच गए, तो यू आर डन विद एवरीथिंग। आप ऑलमोस्ट 80 to 90% कंपाउंड्स बना सकते हो। ठीक, इजी पीजी। देखो इसके बाद आपको करना क्या होता है। इफ यू हैव BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अगर आपके पास है, ठीक, अगर आपके पास क्या है, BDC है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बना देता हूं मैं यहां पर। इफ यू हैव बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, ठीक, इसका शॉर्ट में नाम लिख देता हूं मैं BDC। ठीक है, एंड आई थिंक आई शुड कवर इनटू अ फ्रेम। ठीक, इफ यू हैव BDC, है ना, अगर आपके पास ये चीज है, तो नाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू लाइक एवरीथिंग। पहली बात करते हैं हम, अगर आपके पास BDC है और अगर आपने इसके ऊपर, ठीक है, HbF4, ठीक, HbF4 ये वाला रिएजेंट डाला, और इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है, अभी आपको नाम बताता हूं। देन आप पता है क्या बना लोगे? आप बना दोगे बेंजीन के ऊपर F, फ्लोरोबेंजीन, डायरेक्टली कन्वर्जन। और इस रिएक्शन का नाम होता है बेल्स शीमान रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, आप इसको आसानी के साथ HbF4 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, इफ यू हैव, इसके ऊपर अगर आप BDC के ऊपर COCl डाल दो, कॉपर क्लोराइड, ठीक, देन आप इसे आसानी के साथ बना सकते हो बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन। क्या बना सकते हो आप डायरेक्टली इसे? क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। ठीक, अगर आप इसके ऊपर CuI, कॉपर आयोडाइड डाल दो, ठीक, देन आप बना सकते हो आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन बना सकते हो आप। एंड वेरी इजी, इट्स वेरी 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 इजी। अगर आप इसके ऊपर CuBr, कॉपर ब्रोमाइड डाल दो, तब आप क्या बना लोगे? अब तो बता दोगे सर, ब्रोमोबेंजीन बना देंगे। बिल्कुल भाई, ब्रोमोबेंजीन बन के तैयार हो गया। ठीक, देख सकते हो आप, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन सब कुछ बन के तैयार हो गया, है ना, बस यूज करना था। N2Cl तक पहुंचे, आपने सब बना दिया। ठीक, नेक्स्ट चीज की बात करें, अगर आप इसके ऊपर CuCN डाल दो, कॉपर साइनाइड, देन आप इसे बना देते हो साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, बेंजीन साइनाइड बोल सकते हैं आप। ठीक है, देन अगर आप इसके ऊपर एक और काम कर दो, है ना, अगर आप इसके ऊपर LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका काम होता है हाइड्रोजन ऐड कराना, तो आप एक नया कंपाउंड बना दोगे बेंजीन के ऊपर। क्या? बेंजीन के ऊपर आसानी के साथ CH2NH2। ठीक, बेंजीन के ऊपर आसानी के साथ क्या बना दोगे आप? CH2NH2। और अगर आप इसी के ऊपर अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दो H2O, H+H2O, तो आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो COOH में। COOH बोले तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो आप देख सकते हैं कि एक N2Cl था आपके पास, उस N2Cl से आपने COCl
क्लोरोबेंजीन बना दिया, फ्लोरोबेंजीन बना दिया, आइडोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया। CN डालते ही फाइनल साइनोबेंजीन बना दिया। एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो CH2NH2 बन गया बेंजीन के ऊपर और COOH आ गया बेंजीन के ऊपर। मामला बहुत आसान है, बस यू हैव टू नो अबाउट एवरीथिंग। अगर आप इसके ऊपर वाटर H2O डाल करके क्या कर दो, बॉईल कर दो, खौला दो, इसे गर्म कर दो, ठीक है, तो आप पता है क्या बना लेते हो, आप बना देते हो इसको फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH, आप इसको किस में बना देते हो, फिनॉल में बना देते हो। और अगर आप फिनॉल के ऊपर जिंक डाल दो, Zn, ठीक, तो आप इसको बना देते हो क्या, बेंजीन, नॉर्मल बेंजीन। यहाँ से ZnO निकल जाता है और आप क्या बना दोगे, इसको बेंजीन बना दोगे, ठीक है। तो ये जो मामला है, ये इतना मामला, ये अगर आप कर लेंगे तो आपका मामला इजी इजी सॉर्टेड हो जाएगा प्यार से एकदम। तो यही इतने कंपाउंड्स हैं जो बनाने की मेन जरूरत पड़ती है ना। अगर आप ये कर लेगा देन यू विल बी वेरी कीन टू, लाइक आप सब कुछ कर ले जाओगे, है ना, आप इसको सब कुछ कर ले जाओगे। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम आने वाला है। मैं इसको जरा हटा देता हूँ यहाँ से, ब्रोमो बेंजीन इधर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक। इसके ऊपर आपने क्या डाला था, CuBr, ठीक। आप ये बना सकते हो, सोचो कितना मामला आसान है। आप बस ये इतना अगर कर लेगा, एक बार N2Cl पे पहुंच गए, तो आप इतने सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो बाय यूजिंग सम कंपाउंड, सम रिएजेंट्स, एंड मामला इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने लगभग कितनी बातें कर ली भाई, चलो मेन पेज पे पहुंचते हैं हम लोग। जनरल फ्लो हो गया अपना। अब एक चीज रह गई है इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, ठीक, इसको करने का है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, ये चीज करनी, इस पर टिक मार देते हैं क्योंकि बताने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट 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 रिएजेंट्स। कुछ रिएजेंट्स होंगे जिनका उपयोग किया जाएगा कुछ चीजें बनाने में, यूजेस, ठीक, जिसमें पहली चीज लिखने वाले हैं HNO2। HNO2 जिसका नाम होता है नाइट्रस एसिड, ठीक। ये जो नाइट्रस एसिड साहब होते हैं, है ना, ये जो आपके नाइट्रस एसिड साहब होते हैं, इनका काम क्या होता है, इस चीज को जरा समझने का, ठीक है ना। नाइट्रस एसिड जो होता है, अगर आपके पास, ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एनी टाइम NH2 है, क्या है, NH2, ये NH2 को जो क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है इनटू एल्कोहल, OH में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। कौन साहब, HNO2 साहब। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NH2 को OH में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपके पास LiAlH4 है, LiAlH4 बोले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो ये जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये जो है ये कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली COOH को, कन्वर्ट्स इनटू CH2OH, एसिड को एल्कोहल में, और अगर आपके पास एल्डिहाइड है CHO, उसको भी ये किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। था ना एकदम इजी पीजी वाला, ठीक। तीसरी चीज, अगर आपके पास एक्वस जलीय KOH है, पानी वाला KOH, जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अगर आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, देन आप इससे क्या बना सकते हो, देन आप इससे बना सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला कार्बन है, नीचे इधर ब्रोमीन लगा है, ठीक, एक सेकेंड, ये वाला तो नहीं होगा इसमें। अगर आपके पास ब्रोमीन है तो आप ब्रोमीन से डायरेक्टली OH बना सकते हो, क्या बना सकते हो, डायरेक्टली
OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसी का एक और भाई जिसका नाम है एल्कोहलिक KOH। अगर आप एल्कोहलिक KOH ले लो तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, ये वाला मामला, दो अगर ब्रोमीन है आपके पास तो ये जो होता है ये कन्वर्ट कर देता है आपको, डबल बॉन्ड दे देता है। ठीक, क्या दे देता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक, इजी पीजी बना देता है बहुत आसानी के साथ। ठीक, नेक्स्ट चीज एल्कोहलिक KOH हो गया अपने को। ठीक है, अगर आपके पास KMNO4 है, मतलब इफ यू हैव लाइक KMNO4 अगर याद है, जिसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये क्या कर देता है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो काम होता है उसका काम होता है CH2OH को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना COOH में। मतलब K2Cr2O7 में क्या हो रहा था, ऊपर वाले में आपको COOH से CH2OH मिल रहा था, यहां पे आप CH2OH से COOH बना सकते हो। अभी तक जो चीजें बताई होंगी वो सारी की सारी आ रही होंगी लाइन में, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, मामला बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड की बात करूं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक, अगर आपके पास ये है तो ये जो होता है ये पहले CH2OH को कन्वर्ट करता है CHO में, एंड देन उसके बाद ये CHO को कन्वर्ट कर देता है COOH में। मतलब अगर आप K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7 लेते हो, दोनों का काम होता है ऑक्सीडेशन करा देना। तो पहले ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा, फिर एल्डिहाइड को एसिड में बदलेगा। लेकिन KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो डायरेक्टली CH2OH को COOH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट रिएजेंट्स हैं, काफी सारे हैं, काफी सारे रिएजेंट्स हैं। ठीक, अगर आपके पास जिंक हो, डस्ट मतलब बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, इफ यू हैव जिंक, देन जिंक जो करता है वो क्या कर देता है, अगर आपके पास अल्कोहल है जो कि मैंने अभी बताया, मतलब अल्कोहल नहीं, बेंजीन के ऊपर OH है, तो इसे डायरेक्टली बेंजीन में बना देता है। किस में बना देता है, बेंजीन में बना देता है। मतलब कि C6H5OH से ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, C6H6 में। ठीक, बड़ा इजी पीजी मामला है इसके साथ। ठीक है, इफ यू हैव PBr3 PBr5 है ना। ठीक, इसका क्या काम होता है, अगर आपके पास कहीं पर OH लगा है तो ये OH को कन्वर्ट कर देगा Br में। ठीक, अगर आपके पास PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऊपर वाले का नाम फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ठीक, तो ये जो PCl5 PCl3 होता है ये डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, Cl में। ठीक, इफ यू हैव SOCl2 जिसका नाम थायोनिल क्लोराइड होता है, लिख देता हूं मैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, ये कन्वर्ट कर देगा इसे किसमें, OH2Cl में। इजी पीजी मामला है ना इसके साथ, बहुत आसान है सब कुछ, बहुत प्यार से सारी चीजों को कन्वर्ट किया जा सकता है। इफ यू हैव LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है अगर आपके पास, क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है अगर आपके पास, तो ये आपको बना करके दे देगा Cn से CH2NH2। ठीक, क्या बना करके दे देगा, Cn से CH2NH2 बना करके दे देगा, है ना। मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। नेक्स्ट 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 इफ यू हैव हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ पीटी मतलब प्लेटिनम, ठीक, तब ये आपको क्या बना करके दे देगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास NC है, NC, तो इससे आपको सेकेंडरी अमाइंस मिल जाते हैं, सेकेंडरी। ठीक, कन्वर्ट्स इनटू NHCH3, क्योंकि बीच में N आ गया तो ऑटोमेटिक कार्बन चेन टूट गई, तो एक नाइट्रोजन के पहले C रहा होगा, एक नाइट्रोजन के बाद C रहा होगा, मामला इजी हो गया।
ठीक, क्या हो गया, इजी पीजी हो गया। ठीक, नेक्स्ट करते हैं भाई, क्या करते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम। अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 के साथ पड़ा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक, तो ये जो है इसका काम होता है NH2 को, मतलब कि एमाइन को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, NC में कन्वर्ट कर देना, किसके अंदर, NC में। ठीक, अगर आपके पास एमाइन है तो एमाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC में, मतलब आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपके पास CHCl3 के साथ KOH है। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है अपने पास, KCN अल्कोहलिक, पोटेशियम साइनाइड। अगर आपके पास पोटेशियम साइनाइड है, क्या है पोटेशियम साइनाइड, KCN, तो KCN पे क्या करेगा, मान लो कहीं पे Br लगा हो, Cl लगा हो, तो उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसमें, CN में, साइनाइड लगा देगा। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी बता चुका हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको याद भी आएगा, है ना, अभी इसी वीडियो में बताया मैंने। ठीक, अगर आपके पास AgCN है, सिल्वर साइनाइड, AgCN, इफ़ यू हैव सिल्वर साइनाइड, देन ये जो क्या करेगा, ये भैया प्यार से, बड़े ही प्यार से, अगर कहीं पे Br लगा है, ठीक है ना, ब्रोमीन खासकर, ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा NC में, आइसोसाइनाइड में। ठीक, अगर आपके पास ब्रोमीन के साथ QH डाला जाए, अभी भी रिएक्शन करके आए हो ये वाली, ये कौन सी रिएक्शन थी बताना ज़रा, जहाँ पे CONH2 को डायरेक्टली NH2 में कन्वर्ट किया गया था, CONH2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH2 के अंदर। ठीक है ना, तो ये हैं कुछ रिएजेंट्स, और ये जो ब्रोमीन और KOH बताया मैंने लास्ट वाला, ये वो है नेमिंग रिएक्शन, बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में कौन सी नेमिंग रिएक्शन है ये। ठीक है ना, तो ये जो मामला है, इतने सारे रिएजेंट जो मैंने आपको बताई है 3 से 4 पेजेस में, अगर आप इन रिएजेंट्स को और इससे पहले जो चीज़ें बताई, स्क्रीनशॉट्स ले रखा है आपने, ठीक है, उन सबको अगर आप कर लेते हो, देन यू आर प्रो, लाइक प्रो, अल्ट्रा लेवल प्रो हो जाओगे आप, किसमें, कन्वर्जन्स में। ठीक, और हाँ, एक बात और जो बहुत ज़रूरी, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि अगर आपने ये निपटा दिया, ठीक, नेमिंग रिएक्शंस अगर आपने ये कर दी, ठीक है ना, मैंने पिछले साल प्रॉपर ऐसे 30 डेज इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स में चेक कर लेना, 30 नेमिंग रिएक्शंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा से फिर से बना दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना, इन नेमिंग रिएक्शंस को अगर आप पढ़ लेते हो और साथ साथ बोलोगे सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला खेल नेमिंग रिएक्शन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का इसमें खेल थोड़ा सा कम बताया है ना, इसमें सारी वो रिएक्शन जिसके अंदर नॉर्मल एल्केन वाला सीन चल रहा है, सिंगल बॉन्ड वाली चीज़ें चल रही हैं, एक दो जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आप नेमिंग रिएक्शंस कर ले जाते हो साथ साथ में, ये याद है साहब, मार्कोनिकॉफ, ठीक, एंटी मार्कोनिकॉफ, कुछ याद आया, ये कर ले जाते हो, डाउज प्रोसेस कर ले जाते हो, ग्रूव्स प्रोसेस कर ले जाते हो, तो इन चीज़ों से तो आप कन्वर्जन्स के मास्टर 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 हो जाओगे। मास्टर जी भी पूछेंगे सर आप तो हमसे आगे निकल गए सर करते हुए हैं, है ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ग्रूव्स, डाउज, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इनको भी कर लो भाई, कर लोगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, इजी पीजी तरीके से, है ना। तो जितना आज मैंने बताया इस वीडियो को बड़े ध्यान से छो, ख़त्म तो हो ही रही है, फिर से एक बार देख लेना फॉर रिवीजन, खुद से नोट्स बना लेना, एक जगह पे नोट्स बना के जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे चिपका देना, दिन में 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना इसको, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मिनिमम कन्वर्जन्स 10 नंबर की तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, नेमिंग रिएक्शन कन्वर्जन मिला करके, और IUPAC जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जा करके आप मेरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, हो सकेगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, है ना, जा करके कर लेना, इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग कुछ और तगड़ा लेकर के, और जो आप लोगों को नेक्स्ट चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मैं उसके ऊपर सोचूंगा कि हाँ मुझे क्या लाना है क्या नहीं लाना है, ऐसे करके, ठीक, आई विल डू इट। ओके, तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। राधे राधे।